तो ये एडू श्री मैथ मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये प्रश्नावली जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब कि दो समीकरण, और उसका प्रश्नावली नंबर 3.4 है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि ग्राफीय विधि से हल, उसके बाद पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि से हल, इसके बाद ये हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, मतलब कि दो चर है तो इसमें से एक को विलुप्त कर देते हैं तो दूसरे का मान मिल जाता है। कैसे विलुप्त करते हैं ये जब हम उदाहरण 11 बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दो व्यक्तियों का आय अनुपात 9:7 है और खर्चा 4:3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का ढंग है कि पहले लिखेंगे कि ये उदाहरण कौन है, 11। हल में आएंगे तो लिखेंगे कि दो व्यक्तियों का आय क्रमशः 9x तथा 7y है, ठीक है। इसी तरह से दो व्यक्तियों का खर्चा क्रमशः कितना है, 4, उसको मान लेते हैं y, खर्चा को y मानते हैं और आय को x मानते हैं, तो 9x और 7x हो जाएगा, और ये 4y तथा 3y है। अब ये हमको मिल गया, ये खर्चा हो गया और ये आय हो गया। तो आय में से खर्चा घटाएंगे तो इसका ये है और इसका ये है, तो घटाएंगे 9x माइनस 4y कितना है, 2000 रुपया बचत है। क्या कह रहा है कि इतना है महीने का अनुपात, ये खर्चा है ये आय है, तो महीने का प्रत्येक का बचत रुपया 2000 है, तो 2000 रुपया ये बचत हो रहा है, तो एक समीकरण आपका हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आय है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, दोनों का 2000 बचत है। इस तरह से दो समीकरण हो गया। अब दोनों को हम कैसे, एक को विलुप्त करना है तो कैसे करेंगे, दोनों जगह मान एक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पर इसको अगर हम गुणा कर देते हैं 3 से और इसको गुणा कर देते हैं 4 से। 4 से गुणा करने का मतलब है कि दोनों तरफ होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी 3 गुणे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इस तरह से ये इधर जाएगा तो 4 4 कट जाएगा, ये इधर जाएगा 3 3 कट जाएगा, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो गया, 27x माइनस 12y बराबर 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब ये 4 से जब गुणा करते हैं 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8000, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब ये क्या करेंगे, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस 2000 और ये कट गया और ये हट गया, बड़ा वाला का निशानी रहेगा माइनस x, दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, x क्या माने हैं, x हमारा है दो व्यक्तियों का आय, हमको x से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, कोई किसी समीकरण में, समीकरण 1 में कौन आरामदेह है, चलो किसी में रखते हैं, 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण क्या है हमारा, ये है, ये है। यहाँ गुणा हो गया है 3 से, तो यहाँ पर 9x
9 गुणे x का मान कितना निकला हुआ है 2000, तो इसको रखने पर 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब इस 2000 को इधर लाएंगे या माइनस इसको ले जाएंगे, तो 18000 माइनस 2000 बराबर इसको ले जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस 4y। ये हमारा हो गया 16000, और इसको क्या करेंगे y को यहीं रहने देंगे, 4 को इधर ले आएंगे, तो ये कट करके हमारा क्या आ जाएगा 4000। तो x का मान क्या निकल गया 2000 और y का मान हमारा आ गया 4000। इस तरह से इनका आय कितना है क्या पूछा है, तो महीने का प्रत्येक का बचत इतना रुपया है, तो आय ज्ञात कीजिए। आय क्या हो गया, तो पहला का आय क्या है, तो आय है यहाँ 9x, मतलब कि 9x एक का आय है, आय 9x बराबर 9 गुणे x का मान कितना है 2000 है बराबर 18000। ये रुपया उनका आय है। और क्या है दूसरे का आय क्या है, दूसरे का आय है 7x, 7x बराबर 7 गुणे 2 बराबर 7 दूनी 14000 रुपये। ये इनका आय हो गया। 7x नहीं, यहाँ पर ये x लिखना है, ठीक है। आय इतना है और खर्चा ये है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए कि जगह का कमी है, इसको मिटाते हैं। ये हमारा हो गया। दूसरा देखिए 12, उदाहरण 12 लेते हैं। ये विलोपन विधि से निम्नलिखित समीकरण का युग्म का समीकरण संभव हो तो हल निकालिए। इसका संभव है कि नहीं देखना है कि हल निकलता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा क्या है 4x प्लस 6y बराबर 7। इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला, और ये हमारा हो गया दूसरा। तो पहला में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, और दूसरा क्या हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया 0 बराबर, ये 6 में से 7 जाएगा 9। एक बात बताइए 9 कहीं 0 के बराबर होता है नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे असत्य है। यह असत्य है, यह असत्य है। यह जब असत्य है इसका मतलब इसका कोई फल नहीं है, लिखेंगे कोई फल नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, इतना ही लिख देना है। 0 के बराबर ये क्या है, 0 के बराबर कभी होता है 9, नहीं है 9, ये असत्य बात है, इसलिए ये हल नहीं है। तीसरा आइए 13 का, इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 जो है ये 13 सॉल्व कर रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। संख्या के अंकों का अंतर, 2 अंकों की जो संख्या होती है, जैसे मान लो कि यहां पर लिखेंगे 2 अंकों की ये संख्या है 42, तो इसको क्या लिखेंगे 40 प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 1, मतलब कि ये 10 का गुणांक होता है। तो ये जो है इसको हम मानेंगे, कैसे मानते हैं, तो हल में आते हैं तो लिखेंगे कि दहाई अंक,
दहाई अंक क्या है यहाँ पर 4 है, तो लिखेंगे हल माना दहाई का अंक क्या है x है। ठीक है, ये दहाई का अंक यहाँ पर क्या है 4 है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 2 है। इसी को हम मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या बनेगा, दहाई का अंक है तो 10x प्लस क्या है इकाई का अंक है, इकाई। ये क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या, अब इसको पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब कि इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा है 66। ये समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटा रहे हैं। ये है 66। इधर देखिए 10x और 10y, 10x प्लस 1x 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। इसलिए क्या करेंगे 11 को कॉमन लेंगे और इस साइड में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 66 गुणे 11। यहाँ ये कॉमन लेकर के 11 को इधर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 66। इस तरह से एक हमारा समीकरण मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये पहला समीकरण हो गया। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या क्या है x है और y है, तो x माइनस वाई बराबर है 2। एक दूसरा समीकरण हो गया। लेकिन दो परिस्थिति बन सकता है, अगर y बड़ा हो x बड़ा हो तो अंतर 2 आएगा, और y बड़ा हो तो y माइनस एक्स बराबर 2। एक और स्थिति बन सकता है। चलिए एक स्थिति पर ये निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे विलोपन विधि में एक को करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x बराबर 8। इसलिए x बराबर 8/2 4। ठीक है, अब इस 4 का मान हम क्या करते हैं, किसी समीकरण में रखेंगे। x प्लस वाई 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 6। x का मान कितना है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। इसलिए y बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। इस तरह से x का मान हमारा आ गया कितना 4। x क्या है दहाई का अंक, मतलब कि दहाई गुणे 4 दहाई का अंक है, और इकाई का अंक क्या है 2 है, तो इकाई का अंक में 1 गुणे 2। ये हमारा हो गया 40 जोड़ 2 बराबर 42। इस तरह से हमारा अंक आ गया 42। अगर इसको हम लेकर के चलते हैं तो क्या आ जाएगा, तब इसी का उल्टा आ जाएगा 24। ठीक है, इसको भी अगर चाहो तो निकाल सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो ये x कट जाएगा, 2y बराबर 8। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 8/2 बराबर 4। इस तरह से या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सीधा प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 3.4 पर ये उदाहरण था समझने के लिए। ये जो है ना छुट्टी आउट है ले, चलो अब जो बाहर तो नहीं पकड़े ना, चलो ठीक है।
ये बोर्ड पर कोई चीज लग गया, जब छोड़। तो यहाँ पर क्या है, 3.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन वन में आते हैं, वन का वन बनाते हैं। वन में वन क्या कह रहा है कि ये जो दो समीकरण दिया हुआ है, तो प्रतिलोपन तथा विलोपन विधि से हल कौन सी विधि उपयुक्त है, वो तो आपको देखना है, जो आरामदेह हो दोनों विधि से निकालना है। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण। अब इधर देखिए, हमको इधर से एक को विलोपित करना है, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, दोनों साइड में करेंगे। तो दोनों साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऊपर वाला, और नीचे वाला फिर आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6 में, ये जाके भाग हो जाएगा 6/5। अब इस y के मान को 1 से किसी में रखने पर, जैसे y का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में जब रखते हैं तो x प्लस y कितना है, 6/5 बराबर कितना है, 5, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5, ये हमारा हो जाएगा क्या, LCM, तो 25 माइनस 25 माइनस 6/5 इक्वल टू हो जाएगा 19/5। इस तरह से x हमारा कितना आ गया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये तो हमारा विलोपन विधि से हो गया, क्या हो गया, विलोपन विधि हो गया। अब इसी का करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो यहाँ पर है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो पहला समीकरण से क्या करेंगे, पहला समीकरण से यहाँ x रहने देंगे, ये बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब इस x के मान को क्या करेंगे, इससे x का मान निकाले हैं ना, तो दूसरे समीकरण में रखने पर इसका मान दूसरे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का मान क्या है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, इसलिए 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, ये 10 है इधर, प्लस है इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 माइनस 10, इसका मतलब हो जाएगा ये -6, बड़ा वाला का निशानी रह जाता है, और -5y, दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 6 बटा, इधर से ये 5 जाएगा, भाग हो जाएगा। इस तरह से y का मान निकल गया। अब y के मान को, इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण कितना है 3, x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5, तो ये है, माइनस क्या है, अरे यहाँ पर 5 है, 5 हो जाएगा, तो यहीं पर 6 माइनस 5 बराबर, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 5 50 25
-6 बराबर 19/5। इस तरह से इससे भी मान निकल गया हमारा x बराबर 19/5 और y बराबर कितना 6/5। तो दोनों विधि से एक ही मान निकल गया। ये देखिए, ये और ये, इस तरह से ये हमारा पहला हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा हम आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2y बराबर 2। चलिए ये सही है ना? हाँ ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको भी करेंगे पहले विलोपन विधि से। विलोपन पूछ रहा है कि आपको कौन कौन विधि सही लग रहा है, तो ये जो आपको आसान लगे उसको लिख देना कि विलोपन मुझे सही लगता है। मुझे तो विलोपन ही अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर ये 2y है, 2y है। इसको क्या करेंगे? 2 से इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए इसको हम गुणा कर देते हैं, दूसरा को 2 से। 2 से गुणा करने का मतलब कि दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 4y = 10 और ये हो जाएगा 4x - 4y बराबर 4। इसको क्या करेंगे? सबका चिन्ह पहले से ही चिन्ह बदला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। 4 3 7x बराबर हो जाएगा 10 7 14। इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 14/7। मतलब कि 7 इधर जाके भाग हो जाएगा। इस तरह से x का मान क्या निकल गया? 2। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे? किसी समीकरण में रखेंगे। इसे समीकरण कौन आसान है? नीचे वाला है। समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 में क्या हो जाएगा? x का मान निकला हुआ है 2, तो 2 गुणे x का मान 2 - 2y = 2। इसलिए ये 4 जो हो गया, इस 4 को इस साइड लाएंगे तो -2y बराबर हो जाएगा 2 - 4 - 2y। 2y बराबर -2। इसलिए y बराबर -2/-2, मतलब कि माइनस माइनस प्लस ये 1। इस तरह से x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। y का मान आ गया 1, y का मान, और x का मान यहाँ आ गया 2। तो x का मान 2, ये पहला विधि से हो गया। अब चलते हैं प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। ये 2 समीकरण है, तो ये नीचे वाला से है। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे? इसको लेंगे इधर। ये देखो, तो 2 माइनस तो है +2y, ये बराबर x बराबर हो जाएगा 2 + 2y, और ये 2x है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2। अच्छा, ये दोनों 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये हमारा क्या बच गया? 1 + y बटा 2। 2 कट जाएगा। इस तरह से x का मान हमारा निकल गया, x बराबर 1 + y। ये कर लेंगे तीसरा समीकरण। अब इस x के मान को क्या करेंगे? x का मान किससे निकाले हैं? 2 से। तो कभी भी 2 में नहीं रखना है, 2 उसको रखेंगे 1 में।
प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ये याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो x के मान को क्या रखेंगे 1 में, 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं 3x का मान क्या है 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3y और 4y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y, 7y। ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ 7y, ये दोनों जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा 7y। प्लस यहाँ 3 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा y, ये 7 है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 7 बराबर 1। इस तरह से 1 हमारा निकल गया y का मान। अब इसको क्या करेंगे, y के इस 1 मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखें। चलिए 3 में रखते हैं। 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है x बराबर 1 प्लस x प्लस नहीं, x बराबर 1 प्लस y है। y का मान कितना निकला हुआ है 1, y का मान 1 रखने पर 1 प्लस 1 बराबर 2। इस तरह से x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया हमारा, y बराबर आ गया 1। ये देखिए दोनों विधि से निकाले तो एक ही मान निकल गया, यहाँ भी निकला है x बराबर 2 y बराबर 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं तीसरा पर। चलिए तीसरा पर, क्वेश्चन 1 का तीसरा क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y इजकल टू, यहाँ पर क्या है -4 है, इसको अभी इस साइड लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा +4। चलिए दूसरा जो समीकरण है 9x, 2y को इधर लेके आ जाएंगे तो बच जाएगा 7। तो ये क्या है 9x माइनस 7y है। तीसरा 9x माइनस 2y और इधर बच जाता है 7। इस तरह से ये हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको पहले विलोपन विधि से हम देखते हैं। तो ये ऊपर वाला को 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने का मतलब कि इस साइड भी गुणा हो गया और इस साइड, तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। ये पहला समीकरण होता है। दूसरा क्या दिया हुआ है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। चलिए इसको माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इस तरह से ये कट गया। -15y या +2y है तो यहाँ हो जाएगा -13y इक्वल टू 12 में से 7 गया, 7 5 12, बड़ा निशानी प्लस है, प्लस रह जाएगा। इसलिए y बराबर 5y -13, क्या है -13। इस तरह से ये हमारा y का मान निकल गया। अब y के मान को हम कहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखते हैं y के मान को। तो यहाँ आ गया 3x माइनस 5 और उसका मान रखते हैं, क्या रखते हैं y का मान यहाँ रखते हैं। y का मान है -5/13 बराबर 4। ये रखने पर अब चलिए इसको रखते हैं 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +25/13 बराबर 4।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 13 निकलेगा, 13 39, इस तरह से ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 39 एक्स प्लस 25 बटा 13 है, 13 को इस साइड ले जाएंगे, ये हमारा हो गया 13 दूनी 33 39 तो चौका 26 तो 52 में 1 4 5, हाँ 53 52 ये हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, 39 एक्स बराबर हो जाएगा 52 माइनस 25 बटा 39। अच्छा चलिए 39 बाद में लगाएंगे। ये हमारा आ गया ये हमारा आ गया 52 में से 25, ये हो गया 27 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 39, इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग कर दीजिएगा। इस तरह से 3 से ऊपर नीचे घटाएंगे तो 9 27, 3 का में 3 का 9, 9 बटा 13, ये x हमारा आ गया 9 बटा 13। इस तरह से x हमारा आ गया x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर हमारा कितना है -5 बाई y हमारा है ये, तो y बराबर -5 बाई 13। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया विलोपन विधि से। ये क्या है, विलोपन से, विधि से। अब प्रतिस्थापन से देखेंगे, प्रतिस्थापन से देखेंगे तो क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसको देखते हैं कौन आसान रहेगा, किसी में से लेंगे। तो ये अगर 9x को रहने देते हैं तो इतना बटा 9 हो जाएगा, इतना -4। चलो इसी से लेते हैं 1 से, 1 2 1 से क्या करेंगे, ये आएगा तो 3x, x बराबर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 5y और 4 किस में 3 है तो इधर आ जाएगा 3। इस तरह से एक तीसरा समीकरण मान लीजिए, x का मान 1 से अगर निकालते हैं तो इतना आएगा। अब इसको हम रखेंगे दूसरे समीकरण में, किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखें। चलिए रखते हैं तो 9x है, x का मान यहाँ रखेंगे क्या है 4 प्लस 5y बटा 3 -2y इक्वल टू 7। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से तो 3 से ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा तो 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। अच्छा 15y है -2y है तो ये कितना हो जाएगा +13y। ये 12 इधर है, इस साइड में जब ले जाएंगे तो 7 माइनस 12 मतलब कि ये आ जाएगा 7 5 12, ये -5 आ जाएगा और ये 13y है, इसको y जब करेंगे तो 13 इधर आके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान हमको निकल गया। अब y के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए तो x का मान निकल जाएगा। अब इसको 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है 4 प्लस 5y बटा 3। अब इसको रखते हैं 4 प्लस 5 और ये कितना है -5/13। अच्छा इस 3 को इसी साइड रखते हैं, 3x बराबर इतना, इसलिए कि आपको आसान रहेगा।
3x बराबर इतना। अब 5 की जगह पर क्या करते हैं, -5/13। y का मान रखने पर, y का ये मान है रखने पर, ये इतना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 25/13, 25/13। तो ये हमारा हो गया 13×52 -25/13 बराबर 52 में से 25 गया कितना, 27/13। और ये 3x है, देखिए 3x लिए है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर 27/13। ये 3 यहाँ गुणा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3 से कटाते हैं, 3 से ये या 3वां 27, इस तरह से 9/13 आ गया ये हमारा। तो x हमारा आ गया 9/13 और y हमारा आ गया -5/13। ये दोनों विधि से निकालते हैं तो मान है एक ही है। देखिए ये 9/13 9/13 -5/13 5/13, ये हमारा तीसरा भी हो गया। अब आते हैं चौथा पर। चौथा भी क्या दिया हुआ है, 3 ही दिया है क्या, 2 3 ना, चौथा है। तो चौथा इसको करते हैं, चार क्या है देखते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं। 4 क्या है, x/2 और 3y/3, x/2 प्लस 3y/3 क्या है ना, x/2 और 3y/2। तीन पॉइंट 4। चौथा क्या है, x/2 2y/, लिखा है 2y/3, 2y/3 बराबर -1। और दूसरा क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। चलिए क्वेश्चन ही गलत था। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये जाके इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 3x - 4y, और ये बाटा में आएगा 6 आएगा। इसको इस साइड लेंगे जाएंगे तो -1 से गुणा हो करके -1 × 6 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका भी 3 लोग लेंगे, यहाँ पर 1 है तो 3x - y, 3 इसका इधर है, 3 तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9। इस तरह से ये हमारा हो गया -6 और ये हमारा हो गया 9। दूसरा समीकरण, पहला दूसरा। अब देखिए तो अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस कर दिए, माइनस ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस y है और -4y है, मतलब कि -3y यहाँ हो जाएगा। अब जो है -9 और -6 ये हो जाएगा 15, दोनों तरफ माइनस माइनस है, कट गया। इस तरह से y बराबर 15/3 बराबर 5, y बराबर 5 ये निकल गया। अब इस y बराबर 5 का मान हम रखते हैं
इसमें किसी एक में रख देंगे। 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, वाई का मान कितना है 5 बराबर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3x 20 5 का 20 बराबर 6, इसलिए 3x बराबर माइनस 6, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 बराबर 20 में से 6 गया कितना हो गया 14 6 20, तो ये हमारा आ जाएगा 3x दौड़ा था। हाँ, यहाँ पर प्रश्न में ही लिखने में देखिए प्लस का माइनस हो गया था, तो यहाँ पर प्लस रखने पर ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये प्लस हो जाएगा। ये ठीक है, इसको ठीक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 3x + 2y 2 दूनी का 4y बराबर -6, ठीक है। और यहाँ पर ये 3, यहाँ पर तो ये ठीक है। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये +4y है, प्लस y, ये +5y हो जाएगा, ये -6 -9 माइनस इतना हो जाएगा। अब y का मान हो जाएगा -15 है, यहाँ -15 है, इसलिए -3 हो जाएगा। y का मान -3 हो जाएगा। तो y का मान -3 रखने पर ये क्या है, पहला में कह रहे हैं कि रख रहे हैं, तो पहला समीकरण क्या है, फिर से बना देते हैं। पहला समीकरण है 3x + 4y = -6, तो 3x + 4, y का मान कितना है -3 गुणे -3 बराबर -6, ये हो जाएगा 3x + -12 = -6, इसलिए 3x बराबर ये -12 इधर जाएगा तो -6 + 12, ये हमारा हो जाएगा +6, 3x बराबर +6, इसलिए x बराबर 6/3 बराबर 2। इस तरह से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। ये हमारा क्या हो गया, ये विलोपन विधि से, विलोपन से। अब इसी का प्रतिस्थापन से करेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे तो प्रतिस्थापन से देखते हैं क्या, पहला समीकरण इसमें क्या है, ये है, कौन आराम रहेगा, ये आराम रहेगा, इसको लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 से, y को इधर लाएंगे तो 3x - 9, 3x - 9 बराबर y, x का मान निकालते हैं, x बराबर 9 + y/3। चलिए एक समीकरण रख लेते हैं 3। अब इसमें इसको क्या करेंगे, काम 2 से x बराबर इतना समीकरण, ये 3 मान लेते हैं। अब चलिए इसको क्या करेंगे, 2 से निकाले हैं x का मान, इसलिए 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, समीकरण क्या 1 क्या है, ये है, तो ये है 3x का मान रखना है, x है इतना, तो ये हमारा हो गया 9 + y/3 + 4y = -6। 3 से 3 कट गया, ये हमारा हो जाएगा 9 + y + 4y = -6। अब y और 4y क्या हो जाएगा 5y,
यहाँ पर क्या है 9 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 -9, इस तरह से -15, इसलिए y बराबर हो जाएगा -15 बटा ये 5y इधर है तो इधर जाएगा तो ये -3 हो गया, हमारा y का मान मिल गया। इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 में, ये 3 समीकरण है x का मान रखने पर चलिए x का मान हमारा निकल जाएगा, x बराबर है 9 प्लस y का मान कितना है -15/-3, तो ये -3 और प्लस क्या हो जाएगा -3/3 बराबर, फिर लिख देते हैं नहीं तो आप लोग घबराइएगा। चलिए यहाँ प्लस है तो y का मान क्या है -3 रखेंगे, इतना बटा 3 बराबर 9 - 3 प्लस माइनस माइनस बटा 3 बराबर 6/3 बराबर 3 दूनी 6। इस तरह से x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया -3। ये इस विधि से भी यही आया जो इस विधि से आया था, तो ये हमारा पहला खत्म हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलो फिर मिट करो। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या है, पहला कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो ना तो मानते हैं, माना है अंश x तथा हर y, इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हमारा हो जाएगा x/y। कह रहा है कि x में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर, x में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर वो कितना हो जाता है -1 से। पहला जोड़ने पर 1 घटा दे तो भी 1 हो जाता है, सिर्फ 1 हो जाता है, ठीक है 1 होता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो हाफ हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि x तो ये है, मतलब कि x अंश है, सिर्फ हर में कह रहा है कि अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/2। पहले रुकिए क्वेश्चन देख लेने दीजिए हम, क्वेश्चन गलत हो जाए तो। क्वेश्चन 2 का, यदि हम 1 जोड़ दे और 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाती है, ठीक है। अब इसको हम समीकरण बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1। इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, x - y बराबर ये -1 है, इधर +1 है, इधर जाएगा -1 होकर के ये हो जाएगा -2x - y। ये एक समीकरण हो गया। अब दूसरा का हम इसको करते हैं, ये जाएगा 2x, ये आकर के 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर 1। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x - y बराबर +1। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। विलोपन विधि से करना है, कितना आसान है कि इसको अगर हम जोड़ते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये है -2। चलिए तो इसको सिर्फ जोड़ते हैं तो नहीं होगा, घटाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, घटाते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, -2 ये हो जाएगा सिर्फ -x बराबर -2 और -3 दोनों तरफ है, इसलिए x बराबर 3। अब इस मान को किसी में रख देंगे, मान लो कि हम रखते हैं इसी में, x का मान रखने पर x - y बराबर -2, x का मान क्या है 3 - y बराबर -2,
इसलिए ये जाएगा इस साइड है, ये आएगा इस साइड। तो 3 + 2 बराबर वाई, इसलिए वाई बराबर हमारा हो गया 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमारा हल हो गया। क्या? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से ये हमारा पहला हो गया। तो हमारा x आ गया 3 और y आ गया 5। मतलब कि ये x हमारा हर है। यहाँ देखिए ये हमारा है भिन्न। भिन्न क्या है? भिन्न है, भिन्न हमारा है x बटा y। x का मान कितना निकला है? 3 और y का मान कितना निकला है? 5। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरा हम शुरू करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। तो पहले इसमें क्या करता है? इस तरह कोई क्वेश्चन हो ना, तो उसमें क्या करते हैं? पहले मान लेते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु इसको मिटाते हैं, तो वर्तमान आयु उसको मानेंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? दूसरा। तो माना कौन है? सोनू है। माना नूरी और सोनू। माना नूरी की वर्तमान आयु 1 वर्ष। नूरी के बाद कौन है? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, दूसरा है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 अभी वर्तमान में ये है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 5 और इसका भी हो जाएगा y - 5। 5 साल पहले क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने के आयु के 3 गुनी थी। इसके सोनू के आयु के 3 गुनी थी। ये एक समीकरण बन जाएगा। तो x - 5 बराबर 3y - 15, इस साइड लाते हैं। x - 3y - 5 प्लस 15, इसका मतलब कि x - 3y, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा +10। एक समीकरण बन गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है? 10 को इधर रखते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये है दूसरा। दूसरा 10 वर्ष पूर्व आयु सोनू के 2, 5 वर्ष पूर्व थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद, मतलब कि x + 10। तो वर्तमान आयु है तो 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा और इसका भी 10 वर्ष बाद यही हो जाएगा। कह रहा है कि नूरी की आयु क्या हो जाएगी? सोनू के नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको करेंगे x + 10 बराबर 2y + 20, इसलिए x - 2y + 10। इसी को इस साइड ले जाते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 20 - 10 बराबर 20, ये हो जाएगा 10, x - 2y। ये दूसरा समीकरण है। तो ये पहला समीकरण को इस साइड में लाते हैं, इस 10 को, ये बराबर होता है 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर ले जाना था। तो x - 3y = -10, एक समीकरण, और x - 2y = कितना है? 10। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको विलोपन से हल करेंगे तो क्या करना है? सिर्फ माइनस कर देना है। माइनस किए तो माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। ये कितना हो गया? -3y में से 2y गया, -y = -20। -10 -10 -20, तो y का मान ये दोनों तरफ आ गया। y बराबर 20 आ गया। इसको क्या करना है? किसी एक समीकरण में रख दीजिए। क्या दिया हुआ है समीकरण? x - 3y, x - 3y बराबर -10 है। अब यहाँ y का मान 20 है, तो x - 3 गुणे
20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10, इसलिए x बराबर -10, इधर आएगा तो ये +60 बराबर 50। इस तरह से x कितना है, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 बरस, और दूसरा कौन है, नूरी सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना हो गया, y का मान निकला है 20 वर्ष। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया, 2 हो गया, अब आ गए 3 पर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के योग 9 है। संख्या के 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए पहले 2 संख्या मान लेते हैं। दहाई का अंक इसमें माना जाता है, क्या माना जाता है, दहाई मतलब कि 10 का अंक क्या है, x, तथा इकाई का अंक y है। तब क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, चलो पहले उसी पर देखते हैं। ये 10x प्लस y, संख्या को पलटने पर, जब संख्या को पलटते हैं तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, इसको जोड़ने पर ये बराबर हो जाता है तीसरा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इसके पलटने से बनी संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। चलिए यहाँ 2 गुना 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इतने जोड़ के पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। 4 3 4 का 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 गुना के बराबर है, पलटने से जो संख्या बनी है उसका। एक ये बन रहा है तो इसका समीकरण पहले निकाल लेते हैं। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, इसको इस साइड लाते हैं। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। सब जब इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 9x में से 2x जाएगा, ये हो जाएगा 88x, और ये हमारा हो गया 9x माइनस 20x मतलब कि माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 से अगर दोनों में कॉमन लेते हैं, भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस y इक्वल टू 0। एक हमारा समीकरण हो गया। और दूसरा ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की, तीसरा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब कि अंक कौन है, लिए हैं x प्लस y बराबर 9। इस तरह से हमारा 2 समीकरण मिल गया। ये पहला दोनों संख्याओं के जोड़ है 9, मतलब कि ये दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक।
अब यहाँ पर एक और समीकरण मिल गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब देखिए सीधा अगर जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, तो जोड़ने पर कोई काम नहीं करेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 8x ए 9x हो जाएगा बराबर ये 9 0 9, इसलिए x बराबर 1। x का मान हमारा 1 निकल गया किसी एक में रखने पर। हाँ, समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान निकला है 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर ये 9, इधर प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, मतलब कि ये y बराबर आ जाएगा 8। तो ये हो गया दहाई का अंक, तो मतलब कि ये आ गया इकाई का अंक। तो इकाई का अंक, दहाई का अंक आ गया 10, मतलब कि संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई आपके 18। कैसे, दहाई का अंक 10 जोड़ इकाई का अंक 8 बराबर 18। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसके आगे कौन है, 3 हो गया। चौथा देखते हैं। मीना इतना रुपया बैंक से निकालने गई। मीना जाती है 2000 रुपया बैंक में निकालने के लिए और कहती है कि हमको सिर्फ 50 का और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो 50 का नोट और 100 का नोट हमको 2000 रुपया चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितना उसको 10 100 का और कितना 50 का मिला। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना 50 रुपया का नोट x है और 100 रुपया का नोट y है। तो क्या दिया हुआ है कि दोनों किराए 100 रुपये का नोट, दोनों का जो नोट लिए है ना, वो दोनों का जोड़ कह रहा है कि 25 है। मतलब कि ये 50 रुपया का अगर ली और 100 रुपया का वाई ली तो ये दोनों को जोड़ करके 25 नोट इसको मिला है। तो एक समीकरण हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये कितना रुपया निकाल रहे हैं, 50 का नोट ली है। कितना नोट ली है, x, तो 50 गुणे x प्लस 100 का नोट कितना ली है, y, 100 गुणे y। ये कितना नोट लिए है, टोटल 2000 रुपया। इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण निकल रहा है। इसमें 50 से सब में भाग देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 50 से जब भाग देंगे इसमें 0 कट करके ये आ जाएगा 40। इस तरह से x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब जो है माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। ये माइनस है तो माइनस वाई आ जाएगा बराबर, ये माइनस ज़्यादा है तो -15 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस है इसलिए कट जाएगा। अब वाई का मान क्या आ गया, 15। वाई का मान 15 अगर इसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान निकला है तो x प्लस वाई कितना है, 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर 25 माइनस 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो x क्या है, x हमारा है क्या, 50 का नोट। 50 का नोट कितना निकला हुआ है, 10, x बराबर 10। 50 का नोट, ठीक है, और 100 का नोट कितना है, y बराबर 15। इस तरह से 50 का नोट ये 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 100 का है तो 1500, 1500 500 2000 रुपये उठाइए, इसलिए ये सही है। चलो ये आते हैं अब पांचवा पर। पांचवा क्या है, तो किराए पर एक पुस्तक लेने पर पुस्तकालय 3 दिन का एक नियत किराया लेता है। अगर इसका ऐसे लीजिए, एक पुस्तकालय में अगर कोई पुस्तक लेने जाता है पढ़ने के लिए तो वो 3 दिन के लिए एक नियत भाड़ा लेता है।
आप ले करके किताब 2 घंटा के बाद जमा कर दीजिए, चाहे 2 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, माने वो एक नियत भाड़ा ले लेगा। लेकिन 3 दिन से जब ज़्यादा होगा तो 1 दिन का वो अलग से किराया जोड़ता है, 2 दिन का अलग से। तो एक कह रहा है, तो इस तरह का अगर सवाल हो तो क्या करते हैं कि पहले हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना 3 दिन का नियत भाड़ा रुपया x, ठीक है। अब चलिए, और उसके बाद आप प्रतिदिन का किराया, किताब का प्रतिदिन का किराया मान लिए कि रुपया y। अब आगे इसको देखिए, किराए पर पुस्तक लेने पर पुस्तक का 3 दिन का एक नियत किराया, अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता 7 दिन का 27 रुपया देती है, तो 3 दिन तो इसका हो गया, क्या हो गया, 3 दिन का तो 100 रुपया हो गया नियत भाड़ा। 3 दिन का नियत भाड़ा 100 हो गया। उसके बाद कितना बचा? 7 दिन गई है, तो 3 दिन तो नियत में निकल गया, 4 बच गया। और ये 1 दिन का है, तो 4y बराबर कितना रुपया? 27 रुपया। फिर इसी तरह से दूसरा एक गई है, अच्छा, सुशी ने 5 दिन का 21 रुपया। सुशी का भी ये नियत किराया हो गया, 5 दिन है तो 3 दिन निकल गया नियत में, 2 दिन का 2y, मतलब कि ये 1 दिन का तो 2 दिन का 2y, ये बराबर हो गया 21। इस तरह से हमको 2 समीकरण मिल गया, 1 और 2। देखते हैं x का मान निकालने पर, ये भी इसमें माइनस करते हैं, आराम से निकल जाएगा दोनों को। सिर्फ नीचे वाला को माइनस करते हैं, मतलब कि 1 - 2, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 2y इक्वल टू 21, इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। इसलिए y बराबर 6/2 बराबर 3 रुपया। ये हमारा क्या है? y है, प्रतिदिन का किराया। तो प्रतिदिन का 3 आ गया। इसको क्या करते हैं? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x + 4, y कितना आया है? 3, 4 गुणे 3 बराबर कितना है? 27। ठीक है। अब जो है x + 3 12 बराबर 27, इसलिए x बराबर 27 - 12 कितना हो जाएगा? 7 में से 5, 2 में से 1, 15। इस तरह से उसका नियत भाड़ा x बराबर 15 रुपया, ठीक है। और 1 दिन का भाड़ा y बराबर 3 रुपया। चलिए, ये हमारा खत्म हुआ, और फिर मिलेंगे इसके बाद प्रश्नावली 3.5 पर अगला समय में। थोड़ा फास्ट चलते हैं। और फिर ये अगर पसंद आए कम समय में, तो आप निश्चित इसको सब्सक्राइब करके दूसरे लड़कों को भी भेजा कीजिए।